हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो 22 फरवरी का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बाकी लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। देखिए अब आपका क्या है कि घराना भी पूछा जाने लगा है, तो घराने से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेने कि कौन कौन से घराने आपके आने हैं। जैसे पंडित जसराज का आपसे पूछा गया तो मेवाती घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मेवाती घराना है इससे पंडित जसराज का संबंध रहा हुआ था। इसके बाद अगर आपको एक और नाम याद रख लेना है, यहीं पर आपको भीमसेन जोशी, कई बार आपका पूछा गया है। अगर भीमसेन जोशी की बात करें कि इनका संबंध किस घराने से था, तो भीमसेन जोशी जो है यहाँ पर इनका संबंध रहा हुआ था किराना घराने से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको ग्वालियर घराना भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में आपका पूछा गया था कि ग्वालियर घराने से जो संबंधित रहे हुए थे वो थे आपके नत्थू खान और हस्सू खान, दोनों का नाम एक साथ दिया गया था। यानी कि नत्थू खान और जो हस्सू खान हैं ये किस घराने से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंधित घराना था वो रहा हुआ था ग्वालियर घराना। तो घराने से रिलेटेड आपको पढ़ लेने पंडित बिरजू महाराज कालिका बिंदादीन घराने से। इस तरह से आपको क्या करना है कि आगे आपके जो भी घराने से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य का है। देखिए त्रिशूरपुरम की बात करें तो त्रिशूरपुरम होता है आपके केरल का। कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा गया। तो केरल के साथ में और भी कुछ यहाँ पर केरल के होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एक ओणम होता है। ओणम के साथ में क्या होता है आपका कि एक विशु मनाया जाता है। ओणम से एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपका कि जो नौका दौड़ होता है, यानी कि जो नौका दौड़ होता है वो किस आपके, तो आपका ओणम से जैसा कि बता रहे थे, अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि जो नौका दौड़ है वो किस खेल में होती है, तो वो आपकी होती है ओणम के अंदर ही। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फसल कटाई के दौरान कौन सा मनाया जाता है, तो वो भी आपका ओणम होता है। उसके साथ में आपको एक विशु त्यौहार याद रख लेना है जो कि केरल के अंदर मनाया जाता है। तो ये इतने आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक मंदिर कई बार पूछा जा चुका है यहाँ पर कि अयप्पा जो भगवान है उनका मंदिर किस राज्य में है। तो अयप्पा भगवान की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो भी आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि एसएस जयशंकर किस राज्य से 2023 में चुनाव लड़े हुए। तो देखिए यहाँ पर केवल राज्य आपका पूछा गया था, तो गुजरात राइट आंसर था। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता अगर आपका शहर तो फिर गांधीनगर हो जाता, बाकी आपका राज्य ही पूछ लिया है। तो जो एसएस जयशंकर थे वो राज्य आपका जो 2023 में जो है गुजरात से चुनाव लड़े हुए थे। देखिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाती है, जिनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर चावल अनुसंधान का आपका अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया ना कि राष्ट्रीय। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा फिलीपींस, तो वही आपका राइट आंसर था, क्योंकि यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया था। तो आपका फिलीपींस राइट आंसर होगा, या फिर आपको मनीला दे दिया होगा, फिलीपींस नहीं दिया होगा। बाकी अगर आपसे राष्ट्रीय पूछा जाता है तो राष्ट्रीय जो होता है वो कटक हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जो आपका चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक होता है। बाकी अगर आपसे आलू अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो आलू किस जो अनुसंधान केंद्र है आपका वो शिमला में स्थित है। बाकी अगर आपका दलहन अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है कि दलहन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपका कानपुर में स्थित है। ये सारे आपको अनुसंधान केंद्र भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी आपके पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट है आपका कि कुम्मी नृत्य किस राज्य का। देखिए आपका यहाँ पर कुम्मी नृत्य यहाँ पर पूछ लिया गया है। कुम्मी नृत्य वैसे तो आपको जो मनाया जाता है वो केरल में भी मनाते हैं, और केरल के साथ साथ इसको कहाँ पर मनाते हैं, तमिलनाडु में। ऑप्शन में आपको आई थिंक तमिलनाडु दिया होगा, बाकी अगर तमिलनाडु नहीं दिया होगा तो फिर केरल जरूर दिया होगा, क्योंकि इन्हीं आपके राज्यों में इसको मनाया जाता है, अन्यथा कहीं और नहीं मनाया जाता। तो केरल या तमिलनाडु, वैसे तो आपका तमिलनाडु ही यहाँ पर राइट आंसर होता है, लेकिन कभी कभी तमिलनाडु ऑप्शन में ना दे करके केरल दे दिया गया तो फिर केरल आपको लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। देखिए नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि जो डोबेराइनर है उसका त्रिक सिद्धांत कब आया हुआ था। देखिए डोबेराइनर के अगर त्रिक सिद्धांत की बात कर ली जाए
तो ये आपका आया हुआ था यहाँ पर 1817 में। और इसके बाद ही एक और नियम आता है जो कि कई बार पूछा जाता है, अभी आपके फर्स्ट डे में पूछा गया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, यानी कि न्यूलैंड का यहाँ पर अष्टक नियम पूछा गया है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम वो कब आया, तो वो आया हुआ था आपका 1866 में। दोनों याद रखते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम 1866 और यहाँ पर आपका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत 1817। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके ये अगले बार रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य किस राज्य का। देखिए गिद्धा नृत्य की बात करें तो ये आपका पंजाब आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसके साथ साथ पंजाब का एक और नृत्य आपसे पूछा जाता है जो कि होता है भांगड़ा, यानी कि भांगड़ा आपसे पूछा जाए या फिर आपसे गिद्धा पूछा जाए, ये दोनों हैं आपके यहाँ पर क्या है कि भांगड़ा और जो आपका गिद्धा, ये दोनों के दोनों जो है पंजाब राज्य से आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी, शायद पता चला कि ऑप्शन आपके कौन कौन से दिए हुए थे, ऑप्शन नहीं मिल पाए, नहीं तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन था आपका कि हरियाणा का जो होता है आपका सबसे कम होता है। उसके साथ साथ बात करें तो केरल का आपका सबसे अधिक होता है। बाकी आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने होंगे क्योंकि इससे आपका दूसरा भी पूछ सकता है, इसके नीचे जाकर के आपका तीसरा भी पूछ सकता है। तो जिसे ऑप्शन याद होगा वो यहाँ पर ऑप्शन बता सकता है, जिनका आज एग्जाम था तो उससे आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपका वहाँ पर राइट था, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको जाना पड़ेगा जब आपको हरियाणा नहीं दिया हुआ होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके तीसरे और चौथे नंबर के भी यहाँ पर जो होते हैं स्टेट रख देते हैं, उसके आधार पर आपको सही करना होता है। जैसे ये भी क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर आया हुआ था, साक्षरता दिवस का भी आया हुआ था कि सबसे कम जो है साक्षरता किस राज्य का है। देखिए सबसे अधिक की बात करी जाए, सबसे अधिक आपकी साक्षरता हो या सबसे अधिक लिंगानुपात हो, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके केरल में पाए जाते हैं। सबसे अधिक साक्षरता और सबसे अधिक आपका लिंगानुपात। लेकिन सबसे कम साक्षरता आपका जैसे पूछा गया है तो फिर आपका बिहार हो जाता है, यानी कि सबसे कम आपका किसका है, बिहार का। और दूसरे नंबर पर सबसे कम पूछा जाए तो वो फिर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। और तीसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता दर पूछी जाए तो वो हो जाता है राजस्थान का। तो इस तरह से इन तीनों को याद रखेंगे। सबसे आपका यहाँ पर कम पूछा गया था तो बिहार आई थिंक आपको ऑप्शन में जो है गिवन था, जिसके अकॉर्डिंग आपको करना था। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये आपका जो बिरसा मुंडा स्टेडियम था, यानी कि जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है हॉकी क्या उसी का नाम बदल कर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रख दिया गया, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी बात करें मेजर ध्यानचंद की तो ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और इस बार का जो हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 का, वो भी खेला गया था भारत में, यानी कि भारत के उड़ीसा में ही वो खेला गया था। और अगर उसके विजेता की बात करें तो जर्मनी उसका विजेता रहा हुआ था और बेल्जियम जो था वो उप विजेता रहा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है इसका राइट आंसर उड़ीसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका एक बंगाल के पुनर्जागरण से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था कि बंगाल का पुनर्जागरण किसके नेतृत्व में हुआ या कब हुआ, कुछ भी आपसे पूछा गया हो। तो देखिए जो बंगाल जागरण था आपका पुनर्जागरण, वो 1814 से लेकर के 1833 के बीच में आपका कुछ रहा हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे राम मोहन रॉय। तो इसी में से आई थिंक आपका कुछ पूछा गया होगा, जो कि आपका जवाब मिल गया होगा कि राम मोहन रॉय जो थे इसके नेतृत्व करने वाले थे बंगाल के पुनर्जागरण के, जो कि 1814 से लेकर के 1833 तक चला हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, जो कि आपको हम लगातार बताते हैं कि खेल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि खेल से संबंधित क्या आपसे पूछ लें कुछ नहीं पता होता है। देखिए मौमा दास आपसे पूछ लिया गया था, जो कि शायद इससे पहले आपने ना देखा हो, मैंने भी शायद आपको नहीं बताया, क्योंकि ये कहाँ से पूछ लें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आगे आने वाले लोग जो बताया उनको याद रखेंगे। मौमा दास का जो संबंध है, अगर इनके खेल की बात करें तो वो इनका संबंध है टेनिस से।
टेनिस इसका राइट आंसर था मोहम्मद आस का। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि 2013 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो 2023 में आपको 13 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इनका जो संबंध था वो टेनिस से था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो थर्ड शिफ्ट में मिले थे। बाकी फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्वेश्चन भेजेंगे, या जिन लोगों का एग्ज़ाम था भेजेंगे, ताकि आप लोगों को जो है फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस करवा पाएँ। बाकी हर PDF जो है अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तो पूरी कर दी, आप लोगों को करनी है। शेयर कर देना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हम आपको करवाएंगे।